वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग नए हो तो। गाइस मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी जाके देखिएगा। और एक मैंने देखो फैन फिक्स डाला है, वो भी देखिएगा। वहाँ पे बहुत सारे हैं, मुझे मेरे बहुत पसंदीदा कहानियाँ हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके उन्हें भी सुनिएगा। तो गाइस मैं ये माय सोलमेट का 23वां पार्ट अपडेट कर रही हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट में देखा था कि ते और जिमिन फ्लाइट में बैठ जाते हैं और जंगकुक का मूड इतना ख़राब होता है ना कि कोई अगर उसके साथ बात करने आता है तो वो ना एकदम उसके ऊपर भड़क जाता है, बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से भी बात करना नहीं चाहता। वो ना बहुत ज़्यादा मतलब वो रोना चाहता था लिटरली, उसे मतलब रोना आ रहा था। मैं उसे लग रहा था कि मैं उसका वो किसी का गला दबा के मार डाले किसी को, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसका प्यार उसके पास नहीं हो सकता और उसे उसका प्यार सबसे पहले विश भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कोई कोई बिजनेस काम है, मतलब उसका कोई असाइनमेंट है। फिर वो ना बोलता है कि और वो रो रहा होता है तो जिन उसके पास जाता है, बोलता है क्या हुआ, ऐसा रो क्यों रहे हो। फिर बोलता है कि नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ। फिर बोलता है मैंने तुम्हारी आँखें देखो, कल तुम्हारा बर्थडे आ रहा है और तुम रो रहे हो। फिर बोलता है मैं रोऊँ नहीं तो क्या करूँ जिन, बोलो जिनो, तुम्हें पता है ना मैं कितना मिस कर रहा हूँ देखो। फिर ना जिन बोलता है चलो शॉपिंग पे चलते हैं, तुम्हारा मूड लाइट हो जाएगा। फिर बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना। फिर बोलता है यार प्लीज़ यार ऐसा मत बोल, चल ना। फिर बोलता है चलो। फिर वो शुगर जिन और जंगकुक जाता है शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग मॉल में घुसने के बाद ना जंगकुक मतलब देख रहा होता है जिन और शुगर अपने अपने मतलब क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, शॉपिंग कर रहे थे, चीज़ें ले रहे थे। जंगकुक सिर्फ देख रहा था। उसे एक शर्ट बहुत पसंद आई थी ते के लिए, उसके साइज़ का था, तो ना वो उसे ले मतलब वो दूर से देखा तो उसे बहुत पसंद आया तो उसे लेने के जाता है। तो ना वो अल्फ़ा जाके उस टी शर्ट को ले लेता है और जंगकुक बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी। फिर वो अल्फ़ा घूमता है और जंगकुक तो उसे पहचानता नहीं था, तो इसलिए बोलता है कि क्या मुझे ये शर्ट मुझे दे देंगे। फिर जो वो आदमी बोलता है कि क्या क्यों, ये तो आपके साइज़ का भी नहीं है देखने से लगता है। फिर बोलता है कि हाँ ये मेरे हस्बैंड के लिए मुझे चाहिए। फिर बोलता है कि कोई एक स्पेशल ओकेजन है। फिर बोलता है नहीं मुझे ये चाहिए, क्या मुझे दे सकते हैं प्लीज़, मैं अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ, उस पे ये बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो बोलता है कि वो ना उस जंगकुक को दे देता है, बोलता है हाँ आप ले सकते हो, आप ले लो कोई बात नहीं, मैं दूसरा कुछ देख लूँगा। फिर ना वो उस अल्फ़ा को बनी दी दिखा के एक स्माइल देता है, बोलता है थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये शर्ट दिया है, आई रियली थैंकफुल टू यू। फिर ऐसा बोल के जंगकुक ना बोलता है कि मैं बहुत थैंक यू सो मच। फिर वहाँ से वो शर्ट लेके चला जाता है और उससे ना उसे पैक करवा लेता है, बोलता है कि मुझे पैक करके दे दीजिए और सब कुछ करता है। और वो अल्फ़ा ना जंगकुक को देख रहा था और उसकी आँखें बहुत डार्क थी और वो बोलता है कि जंगकुक तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो, उस पर ऐसा क्या है जो तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते। एकदम साइको टाइप का होता है। और वो बोलता है कि मुझे अभी जाना होगा। फिर बोलता है कि मुझे मेरे ब्रदर को सी ऑफ भी करना है। फिर ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है।
फिर वहाँ से चला जाता है जिन और जंगकुक और शुगर शॉपिंग करके घर आता है। फिर सब लोगों को उसकी शॉपिंग दिखाता है और जंगकुक भी अपनी शॉपिंग दिखा रहा था और बोल रहा था कि ये ते के लिए, ते के ऊपर बहुत अच्छा लगे ना। फिर सब लोग हाँ बोलते हैं, तो सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जिन बोलता है कि आरएम को अभी तुम जाओ, ते की फ़्लाइट शायद 10 साढ़े 10 बजे लैंड होगी और वो उसे पिकअप करके ले गया। फिर ना जो आरएम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि जो ते आ रहा है। फिर बोलता है हाँ। फिर वो ना बोलता है वो ना बाहर कार लेके चला जाता है और सब लोगों को प्लान के बारे में पता था। तो ना जंगकुक फिर आरएम उन दोनों को सियाफ मतलब लेने के लिए जाता है, जिमिन और ते को। और उसकी फ़्लाइट लैंड होती है और दूसरी तरफ से वो ओमेगा लड़का भी आ रहा होता है और ओमेगा लड़का और वो अल्फ़ा लड़का भाई हो रहे थे। वो ओमेगा लड़का उस अल्फ़ा लड़के से थोड़ा छोटा था, मतलब छोटे भाई था उसका। तो उसे बीसी ऑफ करने के लिए लाते हैं और फिर वो दोनों बाहर आते हैं और ना वो ओमेगा लड़का जो ते को देखता है और ते ना जब उसके भाई को देखता है वो भाग के उसके भाई के पास जाता है और उससे हक करता है, बोलते है ब्रदर। फिर वो उसका ब्रदर उससे हक करता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और वो ओमेगा लड़का बोलता है वो तुम्हारा ब्रदर है ये। फिर बोलता है हाँ। फिर वो सब मतलब ओमेगा लड़का दूर से ते को देख रहा था कि उसे लेने के लिए कौन आया है। फिर वो देखते एक अल्फ़ा अब उससे बड़ा लेने के लिए आया था। दूसरी तरफ वो अल्फ़ा लड़का उस ओमेगा लड़के को बुलाता है, इधर आओ। फिर वो ओमेगा लड़का भाग के अपने भाई को गले लगा के बोलता है ब्रदर मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर वो बोलता है, उसका ब्रदर भी बोलता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया माय लिटिल ब्रदर, कैसे हो। फिर बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ ब्रदर। फिर ऐसा बोलता है और बोलता है कि तुम कितने दिन के लिए आए हो। फिर बोलता है मैं 6 दिन के लिए आया हूँ ब्रदर, 6 दिन के लिए आया हूँ, 7वें दिन मुझे वापस जाना होगा। फिर बोलता है ओह तो चलो घर चलते हैं। फिर वो दोनों घर जाते हैं। फिर थे जिमिन और आरएम को जाते जाते 11:30 बज जाते हैं और थे ने जोंगू के लिए बहुत सारे बलून्स केक सब कुछ लिया होता है और सब मतलब प्रिपेयर किया होता है। और ते वो घर आता है। फिर ना वो हॉर्न बजाने से मना कर देता है और वो जिन को कॉल करता है, बोलता है कि गेट खोलो। फिर जिन जाके गेट खोलता है और हमारा जोंगुक तो रो के उसकी बुरी हालत थी, क्योंकि ते उसके पास नहीं था, उसने ते को फ़ोन भी नहीं कर सकता। वो ना मतलब लेट के 90s की हीरोइन की तरह लेट के अपने हस्बैंड के फ़ोटो को निहार के रो रहा होता है कि तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं आ रहे। जस्ट ऐसे फीलिंग्स ले रहा था और बोल रहा था कि तुम कहाँ होते, मैंने तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर ऐसा बोल रहा था और ठीक 12 बजने से 1 मिनट पहले ते बोलता है, ते ही जाता है और कोई नहीं जाता जोंगकुक को विश करने के लिए, क्योंकि उन सब को ना उन दोनों को अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने देना था। और दूसरी तरफ शुगर तो सो रहा होता है। फिर जिमिन उसके रूम में जाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और वो ना सोफे पे सो जाता है। फिर वो जिमिन के शुगर के रूम के सोफे पे सो जाता है। दूसरी तरफ और 1 मिनट बाकी है 12 बजने से पहले और हमारा जोंगकुक तो रो के अपनी हालत बुरी कर रहा था। तो ना उसके वो ना रो रहा था, तो उसके वो ना जोंगकुक देखता है कि उसका रूम का दरवाज़ा खुल रहा है। फिर ना उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, शायद जिन आया होगा उसे बर्थडे विश करने के लिए। फिर ना जिन बोलता है कि प्लीज़ मुझे बर्थडे विश मत कर जिनू,
मुझे चाहिए मेरा ते मुझे सबसे पहले बर्थडे विश करता था, मैं वही चाहता हूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ, फिर ते बोलता है हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर ना वो जब सुनता है वो गाना कौन गा रहा है, वो ना बोलता है हैप्पी बर्थडे माय वाइफी। फिर ऐसा बोलता है ना, जंगकुक अपना सर उठाता है और घूम के देखता है कि उसके हाथ में बलून्स थे, टेडी बियर्स थे, केक था। तो बोलता है थे तुम, मैं क्या सपना देख रहा हूँ कि तुम हो सच में, प्लीज़ मेरे साथ मजाक मत करना। फिर ऐसा बोलता है जंगकुक, ऐसा बोलता है। फिर बोलता है माय लव, मैं नहीं, ये सपना नहीं है, मैं सच में हूँ। वो ना अपने टेबल पे केक, टेडी बेयर और बलून्स रखता है और ते जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक उठ के भाग के ते के पास आता है, उसे गले लगा लेता है और उसे किस करने लगता है और बोलता है लव यू, मैंने बहुत मिस किया। फिर ना वो ते को मारने लगता है, बोलता है कि तुम आने वाले हो, तुमने मुझे इतना रुलाया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर भी वो ते को हग करके रखता है और बोलता है कि आई लव यू माई वाइफी, मैंने बहुत मिस किया है तुमको। फिर बोलता है आई लव यू टू माई हस्बैंड, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर बोलता है कि आई नो माई बेबी माई कप केक, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। फिर ऐसा बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं 5 मिनट। फिर ते वो दोनों हैवीली ब्रीथ कर रहे थे। फिर बोलता है कि अभी केक काटे। फिर बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि मेरा वाइफी खुश है ना। फिर बोलता है मैं बहुत खुश हूँ। फिर बोलता है ते जंगकुक बोलता है तुम कितने दिन के लिए आए हो। फिर बोलता है मैं तो 6 दिन रहूँगा, 7वें दिन मुझे जाना होगा। फिर बोलता है क्यों जाना क्यों है तुम्हें। फिर बोलता है कि बेबी ये अभी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, जल्दी से चला जाएगा, जैसे ऐसा ये वक्त क्या है वो वक्त भी चला जाएगा। प्लीज़ माय बेबी, मेरी कप केक, ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अभी रोना बंद करो। फिर वो जंगकुक के फोरहेड पे किस करता है, उसके आँखों पे, फिर उसके लिप पे किस करता है और केक काटता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा एक वक्त गुजार रहे थे। जंगकुक तो एकदम देखो हग करके सोता है। फिर सुबह होती है, फिर सुबह होने के बाद ते जब नीचे आता है उसकी मॉम तो शॉक्ड हो जाती है, बोलती कि क्या थे तुम। फिर वो उसकी मॉम जाके उसे हग करती है। उसके डैड जाके फिर बोलते हैं तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर बोलता है हाँ। फिर बोलते जंगकुक बुना अपना मुंह फुला के बोलता है कि मैंने तुम्हारी वजह से पार्टी भी नहीं रखी। फिर बोलता है कि पार्टी की भी तैयार भी नहीं की। फिर बोलता है जिन बोलता है वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमने कर लिया था। फिर बोलता है कि जिनू तुम्हें पता था कि तैयार है। फिर बोलता है कि हाँ मुझे पता था, फिर इसलिए उसका बर्थडे मैंने प्लान किया था देखिए कहने पे। फिर बोलता है वो, फिर वो बोलता है हाँ। फिर ना ते सबके लिए गिफ्ट लाता है तो सबको गिफ्ट देता है। जिमिन भी वहाँ पे होता है तो ना जिमिन ने बहुत सारी चीज़ें शुगर के लिए ली होती है तो बोलता है कि ये तुम्हारा है। वो 2 बैग्स पूरे के पूरे शुगर के लिए होते हैं, बहुत बड़े बड़े लगेज थे। फिर वो बोलता है कि ये सारे मेरे लिए। शुगर बहुत खुश हो जाता है, बोलता है हाँ। फिर बोलता है शुगर बोलता है वहाँ पे चीज़ें हैं तो आज पहना, आज की पार्टी के लिए। फिर शुगर बोलता है हाँ मैं पहनूँगा। फिर ऐसा बोल के शुगर बहुत खुश होता है। शुगर भी बहुत खुश होता है जिमिन को जब वो देखता है उसके सोफे पे। पहले तो वो मतलब यकीन नहीं करता कि जिमिन यहाँ पे है। दूसरा उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शुगर यहाँ पे है। और वो मतलब कितना शुगर को पता ही नहीं था कि जिमिन आ गया है और जिमिन ने उसे उठाया नहीं था क्योंकि उसे सोने देना चाहता था। और उसने बहुत देर तक शुगर को सोते हुए देखा। फिर वो जाके सोफे पे सो गया। फिर सुबह उठ के शुगर ने देखा कि जिमिन वहाँ पे सो रहा है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ,
फिर जब यकीन हुआ उसके गाल पे पोक करके जब उसे यकीन हुआ हाँ, फिर ना उसने जिमिन के पिंच किया था तो वो चिल्ला के उठा था, बोलता है कि इतना ज़ोर से पिंच कौन करता है। फिर वो शुगर बोलता है कि तुम रियल हो। फिर वो बोलता है नहीं, मेरा भूत आया है। फिर ना शुगर रोने लगता है, बोलता है कि तुम कितने बुरे हो। फिर बोलता है नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ, माय लव, आई लव यू। फिर वो शुगर जिमिन जाके शुगर को हक करता है। शुगर भी पहले नहीं करना चाहता था, फिर करता है। फिर बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर बोलता है सच्ची, मैंने भी मेरी वाइफ को बहुत मिस किया, ऐसा बोलता है। और बोलता है कि अभी चलो फ्रेश होते हैं और खाना खाने जाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वो ना सब लोग हंस रहे थे कि उस बात को जो शुगर ने जिमिन को पिंच करके उठाया। फिर ना सब लोग हंस रहे होते हैं। हंसने के बाद फिर जॉन्गकुक बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ। फिर ना उसकी मॉम डैड देखते कि जॉन्गकुक बहुत खुश है, ते भी आया है। तो उस ते को देख के तो जॉन्गकुक के मॉम डैड भी बहुत सरप्राइज़ हो जाता है कि फिर बोलता है कि मैं अपनी बेबी को इतना बर्थडे के दिन दुखी देख सकता हूँ। फिर ऐसा बोल के उसे किस करता है उसके साथ, मतलब सारी फैमिली मेम्बर्स एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ते जॉन्गकुक बोलता है कि जॉन्गकुक ते को बोलता है कि हम दोनों पार्क चले प्लीज़। फिर ना जिन बोलता है यार उसे आया है, उसे थोड़ा सा रेस्ट लेने दो। फिर बोलता है, फिर जॉन्गकुक ना एक बनी पाउटी लिप बनाता है। फिर ना वो बोलता है नहीं जिन, हम दोनों घूमने जाएंगे, हम दोनों उसका बर्थडे जैसे सेलिब्रेट करते थे हम वैसे करेंगे। दूसरी तरफ वो ओमेगा लड़का अपने अल्फ़ा ब्रदर को सब कुछ बता देता है। बोलता है कि वो किसी से बहुत प्यार करता है लेकिन वो उसे मान नहीं रहा। फिर उसका ब्रदर बोलता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं उस लड़के को बोलूँगा कि तुमसे मान ले। फिर वो बोलता है आई लव यू ब्रदर। वो दोनों की ये कन्वर्सेशन होती है। फिर उसका ब्रदर बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए है मैंने हमेशा दिया है, तुम्हें अगर वो चाहिए तो मैं तुम्हें दूँगा। फिर वो बहुत खुश हो जाता है और खुश होने के बाद उसके भाई को हक करता है। दूसरी तरफ जॉन्गकुक करते रेडी होके बाहर आते घर से, तो ना वो ओमेगा लड़का जो ते को देखता है कि वो जॉन्गकुक के साथ बाहर आ रहा था और उसे मतलब बहुत पैम्पर कर रहा था, उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रख रहा था, उसे मतलब कोई भी तकलीफ़ नहीं हो ऐसे मतलब ध्यान रख रहा था और उसे एकदम प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा था। तो उस ओमेगा लड़के को बहुत गुस्सा आता है जॉन्गकुक पे। वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से ते मुझे नहीं देखता, मैं कितना खूबसूरत हूँ लेकिन ते मुझे नहीं देखता, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं मेरे ते को मेरे पास ला के रहूँगा, वेट एंड वॉच, ऐसा देखता है। और दूसरी तरफ वो अल्फ़ा लड़का भी देख रहा होता है कि जॉन्गकुक क्या कर रहा होता है। जॉन्गकुक देखता है वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत मस्ती कर रहा था, उसके हस्बैंड उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो उस लड़के को ना जब जॉन्गकुक को छूता था ना तो उसे बहुत गुस्सा आता था, बोलता था कि तो उसे क्यों छू रहा है, वो मेरा है। मतलब दोनों भाई भाई साइको थे बोल सकते हैं, ये साइको लवर बोलते हैं ना, टॉक्सिक लवर। फिर ऐसा बोलने के बाद वो दोनों देखते कि वो कपल कितना खुश है। अगर कोई कपल खुश है तो क्यों टांग क्यों आ रहा ना, दोनों भाई ही गधे हैं। फिर ना वो देखता है कि जॉन्गकुक बहुत खुश है, उसे हंस रहा है, वो जॉन्गकुक ते को किस कर रहा है, ते जॉन्गकुक को किस कर रहा है, उसे पैम्पर कर रहा है, उसे मतलब कुछ भी होने नहीं दे रहा है, कुछ भी मतलब करने नहीं दे रहा है। वो ओमेगा लड़का दिखता है कि जॉन्गकुक के लेस खुल गए हैं और उसके हाथ में बनाना मिल्क शेक, जॉन्गकुक के हाथ में बनाना मिल्क शेक थे और कैंडी फ्लॉस थे, दोनों खा रहा था वो। तो उसके शू लेस खुल जाते हैं तो नाते उसके ऊपर नील डाउन होता है और उसके शू लेस बांधता है उसके मुँह से
आइसक्रीम्स हो कैंडी फ्लॉस साफ़ कर रहा होता है, बोलता है कि एकदम बच की तरह उसके मतलब उसका टेंशन कैसे पाना है इस ओमेगा को बहुत अच्छे से आता है। ये घटिया ओमेगा फिर वो ऐसा बोल रहा था तो ना तो फिर बोलता है कि इस ओमेगा ने मेरे ते को फंसाया है। ये बहुत ज़्यादा गंदा है। ये इसकी इसी हरकत के लिए मेरा ते उसके ऊपर पागल है ना। मैं इसकी असली रूप ते के सामने लाऊंगा, फिर ते मुझे प्यार करेगा। फिर वो और दूसरी तरफ वो अल्फ़ा बोलता है कि तुम्हें उससे दूर होना होगा, तुम मेरे होगे, मैं भी तुम्हें सेम ऐसे ही इससे अच्छा ट्रीट करूँगा जंगकुक। मैं तुम्हें ज़मीन पे पैर रखने नहीं दूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा बोल के दोनों भाई ऐसा बोलते हैं कि कभी भी मतलब वो दोनों को क्या बोलते हैं पागल हो रहे थे। एक अल्फ़ा एक ओमेगा के लिए पागल हो रहा था, एक ओमेगा दूसरे अल्फ़ा के लिए पागल हो रहा था। ते और जंगकुक तो अपनी जंगकुक की बर्थडे बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। मैं आई लव यू गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी कहानी पसंद